हॉस्टल की जिंदगी और मेडिकल कॉलेज की मसरूफियात। उमामा के दिन आम लड़कियों की तरह हंसी मजाक और दोस्तियों में नहीं गुजरते थे। वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी ढूंढ रही थी, एक सुकून, एक यकीन जो बाकी सबको नजर नहीं आता था। क्लास खत्म होते ही जब बाकी लड़कियां कहकहों में मशगूल होती, इमामा चुपचाप अपनी किताबें समेटती और लाइब्रेरी का रुख करती। वहाँ कुरान खोलकर धीरे धीरे पढ़ती। आवाज़ आहिस्ता होती मगर दिल के अंदर गहरी गूंज रखती। उमामा सोचती, ये अल्फाज इंसान के नहीं हो सकते, ये सीधा दिल पर उतरते हैं। मगर साथ ही दिल में एक खौफ भी था, अगर अब्बू को इल्म हो गया तो, अगर सब रिश्ते नाते टूट गए तो। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक नन्हा बच्चा अपने वालिदैन की आंखों का तारा था। ये था सालार सिकंदर। सालार के वालिद एक दिन फोन पर अपने भाई से बात कर रहे थे। बात खत्म करके उन्होंने रिसीवर रख दिया, लेकिन चंद लम्हों बाद वो चौंक गए। फोन दोबारा मिल चुका था। पहले तो उन्होंने सोचा शायद गलती से रीडायल दब गया हो, मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो सामने 2 साल का सालार था। नन्हे हाथों से उसने बटन दबाए थे और दूसरी तरफ लाइन पर उनके भाई की आवाज गूंज रही थी। सालार हंसते हुए बोला, हेलो, आपका नंबर यही है ना? उसके वालिद हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा फोन बंद किया और नंबर बदला। फिर देखा सालार ने दोबारा सही नंबर डायल कर दिया। वालिद ने बीवी को आवाज दी, ये देखो, ये बच्चा तो महज 2 साल का है और सही नंबर डायल कर लेता है। माँ फखर से बोली, मैं कहती थी ना, सालार आम बच्चा नहीं है। वो दिन था जब सालार के वालिदैन को अंदाजा हुआ कि उनका बेटा गैर मामूली जहानत रखता है। ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे आने वाले सालों में वो अपनी जहानत से सबको हैरान कर देने वाला था। कुछ साल बाद स्कूल का हॉल, तलबा फाइनल पेपर दे रहे थे। क्लास में सन्नाटा था। टीचर ने सबको पर्चा दिया और कहा, ये पर्चा सॉल्व करने के लिए 30 मिनट हैं। सालार ने कागज को सरसरी अंदाज में देखा। लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। कलम उठाया और गैर मामूली रफ्तार से लिखना शुरू किया। सिर्फ 8 मिनट गुजरे थे कि वो उठ खड़ा हुआ। पूरे हॉल में सरगोशियां होने लगी। एक लड़का बोला, ये तो पागल है, 8 मिनट में पेपर कैसे सॉल्व कर सकता है? दूसरी तरफ कोई और बोला, हो सकता है खाली पेपर दे रहा हो। सालार पूरे एतमाद कदमों से टीचर की मेज तक गया और पर्चा रख दिया। टीचर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो जानती थी कि ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो चाहती तो कह देती, एक बार देख लो, कहीं कुछ रह न जाए, मगर वो खामोश रही। उन्हें मालूम था कि अगर वो सालार से ऐसा कहेंगी तो वो अपनी जगह जाकर पर्चा वापस कभी नहीं देखेगा, बल्कि एक तरफ रखकर बैठ जाता। हफ्ते के दिन इमामा घर आई तो सबके सामने वही फर्मा बरदार बेटी थी। अम्मी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, बेटा, तुम कुछ कमजोर लग रही हो, सब ठीक है ना? इमामा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अम्मी, बस पढ़ाई का दबाव है, मेडिकल आसान नहीं होता। अब्बू ने अखबार रखते हुए कहा, हमारी इमामा तो हमेशा मेहनती रही है, मुझे पता है तुम इम्तिहान में सबसे आगे निकलोगी। इमामा के लबों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन दिल में एक चुभन भी थी। काश वो जानते कि मैं असल में किस रास्ते की तलाश में हूँ। हफ्ते की शाम सब घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे थे। इमामा एक कोने में खामोशी से किताब पलट रही थी कि असजद, जो उसका मंगेतर और बचपन का दोस्त भी था, उसके करीब आकर बैठ गया। असजद ने धीरे से पूछा, उमामा तुम कैसी हो? उमामा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ठीक हूँ। असजद ने मुस्कुरा के फिर सवाल किया, पढ़ाई कैसी जा रही है? उमामा ने निगाहें झुकाते हुए कहा, ठीक है। असजद ने जरा सा तवक्कुफ किया, फिर संजीदगी से बोला, इमामा, क्या मेरे आने या ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इमामा ने हिचकिचाते हुए नजरें चुरा ली और आहिस्गी से कहा, इसमें मैं क्या कहूँ? असजद ने गहरी सांस ली और बोला, तुम कम से कम ये तो कह सकती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमामा ने नर्म लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मगर असजद की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जानता था कि इमामा बदल रही है और ये तब्दीली उसके रिश्ते के लिए खतरे की घंटी थी। सालार जब स्कूल जाने लगा तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी सबके सामने आना शुरू हो गई। असातिज़ा अक्सर हैरान रह जाते कि ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। एक दिन सालार के वालिदैन को स्कूल में बुलाया गया। प्रिंसिपल के कमरे में एक माहिर नफ्सियात भी बैठे थे। माहिर नफ्सियात ने मुस्कुराते हुए कहा,
آپ کے بیٹے میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ ایسے بچے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کا IQ عام بچوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت حساس بھی ہوتے ہیں۔ سالار کے والد نے بے چینی سے پوچھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماہر نفسیات نے سنجیدگی سے کہا، اسے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کی صحیح پرورش کریں تو یہ بچہ صرف آپ کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا سرمایہ بن سکتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فخر اور خوف کے ملے جلے آنسو۔ انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک عام بچے کے والدین نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت کے مالک کی پرورش کر رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، امامہ اپنے کمرے میں تھی، کتابیں من کر کے بستر پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امامہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ ہاشم مسکراتے ہوئے اندر آیا اور بولا، اتنی جلدی سو گئی ہو؟ اس نے امامہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، تم رو رہی تھی؟ امامہ نے جلدی سے نظریں چرائیں اور کہا، نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ امامہ نے دروازہ بند کیا، بستر پر لیٹی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک طرف امامہ ایمان کی تلاش میں، دوسری طرف سالار اپنی غیر معمولی ذہانت کے ساتھ دنیا کو حیران کرنے والا۔ یہ دونوں کردار دو الگ دنیا کے مسافر تھے، لیکن تقدیر کے دھاگے انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے تھے۔ یہ ہے پیر کامل۔